विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। वधूसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम। इस वीडियो में 11वां अध्याय शुरू होता है, विश्व रूप दर्शन योग। ठीक है। पिछले अध्याय में भगवान ने पहले तो कहा कि मेरे भक्त के अतिरिक्त मेरे स्वरूप को कोई नहीं जानता, किंतु फिर यहां कहा कि सब मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। इस पर अर्जुन ने पूछा यदि आपका स्वरूप है तो मैं किस भाव से आपका भजन करूं। तब भगवान ने 20वें श्लोक में ये विचित्र बात बताते हुए संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूं अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों का वर्णन किया। इस अध्याय के अंत में बतलाया कि मेरे एक अंश में माया है, अर्थात इस संपूर्ण जगत को मैं एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। तो अर्जुन बोला क्या, अर्जुन ने प्रश्न पूछा, कहा क्या, मदनुग्रह परमं गुहम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्जुन बोला मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आत्मा अनात्मा का विवेक करने वाला मतलब अध्यात्म विषयक वचन कहा है, उससे मेरा मोह निवृत्त हो गया है? अब ये प्रश्न भगवान ने अर्जुन के प्रति इतना अनुग्रह क्यों किया? भगवान ने 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में बोला था भक्तो वसी में सखा चेती, तथा अर्जुन ने भी भगवान की कृपा पात्र बनने के लिए अध्याय 2 के 7वें श्लोक में क्या कहा है? शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। और शास्त्र में ऐसी विधि है कि शिष्य और ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का अधिकारी होता है। इसलिए अर्जुन को अधिकारी जानकर भगवान ने उस पर अनुग्रह किया है। अब प्रश्न ये है कि इस विद्या में वो क्या रहस्य जो भगवान ने अर्जुन के प्रति प्रकट किया। उत्तम रहस्य, उसका उत्तर ये हो सकता है, ये है कि उत्तम रहस्य यही कि इस विद्या को प्राप्त कर लेने पर फिर कर्म करते हुए भी पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता, परंतु ये विद्या उसी को बतानी चाहिए, किसको? जो तपस्वी, जिज्ञासु, भक्त और गुणों में दोष न देखने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को बतानी चाहिए। अब एक टीकाकार ने इस श्लोक का अद्भुत अर्थ किया है। उनके अनुसार मानो अर्जुन ने कहा क्या? अर्जुन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण मेरी तो चोरी हो गई। भगवान ने पूछा क्या चोरी हो गई? भाई अर्जुन ने कहा मोहो वयम विगतो मम, मेरे मोह की चोरी हो गई। मतलब आपने मेरा मोह चुरा लिया। वचस्तेन, तू वाणी का भी चोर है। और यत्व योक्तम वचः, ये स्तेन यत त्वया वचः उक्तम, ये जो तुमने बात कही इससे तुमने मोहो अयम, मोह चुरा लिया। कहीं कहीं जब, ठीक है ना, तो ये है मोह की चोरी करता है। इस प्रकार की टीका करने वाले सज्जन हैं, उन लोगों ने इस टाइप की टीका में उनका मतलब उसकी अर्थ इसका ऐसे किया है। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा श्लोक है? दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक कौन सा है? भव आप्ययो ही भूतानाम श्रुतो वितस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राच्छ महात्म्य अपि चाव्ययम्। महात्म्य अपि चाव्ययम्। हे कमल दल लोचन, मैंने आपसे विस्तार पूर्वक प्राणियों के उत्पत्ति और प्रलय सुने तथा आपकी अविनाशिनी महिमा भी श्रवण की, है ना। मतलब सब सुना हमने, है ना। तो प्राणियों की उत्पत्ति और उनका विनाश कैसे होता है ये सब सुना। आपने जो कुछ कहा सब ठीक है। क्यों कहा? क्यों ठीक है? क्योंकि श्रुतो वेदे इत्थमेव वर्णितो, श्रुति में, वेद में भी इसी तरह से इनका वर्णन आता है। इनसे भी मैंने ऐसा ही सुना है।
हे कमल नयन, मैं आपका अव्यय महात्म भी आपसे सुना है, परंतु हे परमेश्वर, जैसे आपने अपनी आत्मा का स्वरूप बताया है वैसे ही मैं आपको महेश्वर रूप और परमेश्वर रूप में देखना चाहता हूं। इसी प्रकार से मैं आपको देखना चाहता हूं। अर्जुन शास्त्रज्ञ है, उसे श्रुति और स्मृति द्वारा ये सुना हुआ है कि जगत की स्तुति और प्रलय भगवान के द्वारा होती है। या इस श्लोक में जो अप शब्द है उससे ये चमत्कार भी सूचित होता है कि भगवान सब कुछ करते हुए भी लिप्त नहीं होते। अब कौन सा तीसरा श्लोक क्या है? तीसरा श्लोक क्या है? एवं एतद्यथात् त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आपने अपने शिष्य में जो कुछ कहा है वो वैसा ही है पुरुषोत्तम। अब मैं आपके ईश्वरीय रूप को देखना चाहता हूं, मतलब आपके ईश्वरीय रूप को मैं देखना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा ये तो आपने बता दिया कि आत्मा और ब्रह्म एक है, और ये भी बता दिया कि सब आत्मरूप ब्रह्म की ही एक विभूति हैं, परंतु जो स्थूल सृष्टि दिख रही है इसका जब तक आत्मा भेदेन या ब्रह्म भेदेन भगवद अभेदेन प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं होगा तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। और यदि मैं तद भेदेन बोलूं तो परोक्ष रह जाता है, अगर भेदेन बोलूं, मद भेदेन कहूं तो अपरोक्ष हो जाता है। परंतु यहां तो मैं तत्व भेदेन देखना चाहता हूं, मुझे तो प्रत्यक्ष साक्षात्कार चाहिए। ये दिखा दो कि ये विराट सृष्टि और कुछ नहीं है, तुम ही हो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, है ना? विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, जैसा मैं वो है मतलब जो है पढ़ता हूं ना मैं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम है। मुझे तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं, समाधि साक्षात्कार नहीं, कल्पित साक्षात्कार नहीं, कैसा चाहिए? प्रत्यक्ष साक्षात्कार चाहिए। हमारी आंखें काम करें, कान काम करें, हाथ काम करें, पैर काम करें और आप परमेश्वर दिखाई पड़ो, तब मैं जानूंगा कि आप साक्षात का परमेश्वर हो, अन्यथा सिर्फ ख्याली मामला है। इसलिए ऐश्वरम पुरुषोत्तम है। हे पुरुषोत्तम, अपना ऐश्वर्य दिखाओ। हे पुरुषोत्तम, अपना ऐश्वर्य दिखाओ। कैसे दिखाओ? इसमें जो पुरुषोत्तम शब्द है ना, उनको परमेश्वर और पुरुषोत्तम कहकर संबोधित कर रहे हैं। वे देखना चाहते हैं किस प्रकार संपूर्ण भूत भगवान में स्थित हैं, है ना? अब आगे चौथे श्लोक क्या है? चौथा श्लोक, मन से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वम दर्शयात मानम अव्ययम। यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूं तो हे योगेश्वर, मुझे उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराइए। यहां अर्जुन ने किसी प्रकार की उद्दंडता प्रकट नहीं, केवल प्रार्थना की है। यदि आप मुझे उस रूप के दर्शन में समर्थ समझें तो दिखाने की कृपा करें। ठीक है, मतलब उनसे अपना योग बल प्रकट करने की प्रार्थना कर रहे हैं। उनसे अपना योग बल प्रकट करने की प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हें तो मेरे उस प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा, यदि नहीं, धमकाकर नहीं। भवतो यदि रोचते, मतलब यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर देना रुचिकर हो तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिए। भागवत में इस तरह के प्रश्न कई जगह आए हैं। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि यदि आप ये मानते हैं कि आपका ये रूप मेरे दर्शन योग्य है तो हे योगेश्वर, आप अपनी अव्यय आत्मा का दर्शन करें। यहाँ योगेश्वर शब्द का अर्थ है योगीश्वर। इसका अर्थ ऐसा कर लो, कैसा? योगा येषाम अस्ति इति योगः, योगियों के आप स्वामी हो, इसलिए मुझे अपनी अव्यय आत्मा का दर्शन कराइए आप। ऐसा समझो यहाँ पे। अगर भगवान बोले अर्जुन यदि तुम्हारी मर्जी है कि मैं संपूर्ण विश्व को भगवान रूप में देखूं तो देखो, अभी दिखा है। अब लोग बोलते हैं ना
कि विश्व तो बहुत छोटी चीज है, आत्मज्ञान में इसकी कोई कीमत नहीं है। विश्व से बड़ा तो वैकुंठ है और वो ब्रह्मलोक का एक हिस्सा है। तो ब्रह्मलोक का एक ओर से फोटो लें तो कैलाश दिखेगा, और दूसरी ओर से फोटो लें तो वैकुंठ दिखेगा, और तीसरी ओर से अगर फोटो लें तो साकेत दिखेगा, और चौथी ओर से फोटो लें तो गोलोक दिखेगा। तो ब्रह्मलोक माने ये मत समझना कि एक एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मलोक होता वही ब्रह्मलोक है? अनंत कोटि ब्रह्मांड की समुदाय स्वरूप समष्टि है। उसी समष्टि में हिरण्यगर्भ, वो हिरण्यगर्भ ही ब्रह्माकार, रुद्राकार, विश्वाकार होता है, तत तत ब्रह्मांडों में भासता है। इसलिए उसकी जो फोटो ले उनको लेने दो, है ना? क्यों? क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है, विराट से बड़ा तो हिरण्यगर्भ से बड़ा ईश्वर है। और क्योंकि वहां दूसरे का दर्शन ही नहीं है, सब विलीन है उसमें, तो यहां तो उदय विलय का कोई प्रश्न ही नहीं है? वो तो प्रत्येक चैतन्याभिन्न ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म चिति है। ठीक है, अब आगे पांचवा श्लोक। पांचवें श्लोक में क्या है? अब श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? पश्चिमे पार्थ रूपाणी सतो शतशोऽथ सहस्रतः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतानि च। देखो हे पार्थ, मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के अनेक वर्ण और अनेक आकृतियों वाले इस प्रकार अनेक दिव्य रूपों को देखो। भगवान कहते हैं मेरा सैकड़ों हजारों रंग बिरंगे छोटे बड़े सब, वर्ण माने रंग बिरंगे, आकृति माने लंबाई चौड़ाई, अव्यय संस्थान, आकार दूसरी चीज है और रूप दूसरी चीज है। अब जैसे मान लो कोई गेरुआ वस्त्र पहने वो अलग है, और मान लीजिए स्वेटर पहने कुछ अलग, तो वो अलग है। रूप तो एक है? लेकिन कोई गेरुआ वस्त्र पहने, कोई सफेद कुर्ता पजामा पहने, तो रूप और आकार में फर्क हो गया, माने पारक्य हो गया, परस्पर भिन्नता हो गई। परमार्थ पार्थक्य को उर्दू वाले फर्क बोलते ना, फर्क हो गया इसमें, है? जो पार्थक्य है उसमें फर्क हो गया। अब आगे बोलेंगे भगवान अपने 6वें श्लोक में ना, 6वां श्लोक, क्या बोलेंगे भगवान 6वें श्लोक में? क्या बोले, क्या देखो? पश्य आदित्यानाम वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा बहून दृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणी भारत। मतलब हे भारत, मेरे इन रूपों में तुम सूर्य, वसुगण, रुद्रगण दोनों, अश्विनी कुमार और मरुदगण को तथा और भी पहले कभी न देखे हुए अनेक आश्चर्यों को देखो। जो पहले कभी नहीं देखा ऐसे आश्चर्यों को देखो। कैसे लिखा ना? पश्चाद्यत्यानाम। अरे देख लो अर्जुन, पलक में खलक, पलक में झलक, झलक में खलक, है? जैसे जादूगर बोलते हैं वैसे भगवान बोलते हैं पश्च पश्च, देखो तमाशा। सूर्य देखो, वसु देखो, रुद्र देखो, अश्विनी कुमार देखो, मरुदगण देखो, जो तुमने कभी नहीं देखा वो आश्चर्य देखो। जिससे तुम्हारे मुंह से निकले वाह, क्या नजारा है? इसलिए क्या है? अग्नि देख लो इस मेरे शरीर में चमत्कार सहित ये संपूर्ण जगत है ना? अब कौन सा श्लोक है आगे? 7वां श्लोक। 7वां श्लोक में क्या बोला? इह कस्थम जगत कृत्स्नम पश्चाद सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान यद द्रष्टुम इच्छसि। हे गुडाकेश, मेरे इस शरीर में तुम एक ही स्थान में संपूर्ण चराचर जगत तथा और भी जो दुख देखना चाहो वो भी देख लो। क्या कुछ और देखने का भी मन है? क्या महाभारत युद्ध का भविष्य देखना चाहते हो? ये जानना चाहते हो कि तुम्हारी जीत होगी कि नहीं, कौरवों की जीत होगी? ये भी देखना चाहते हो, देखो। कुछ और देखना चाहते हो तो भी देख लो, हैं? ठीक है, जो भी देखना चाहते हो वो देख लो। आगे जो महाभारत युद्ध भी आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्या होने वाला है ये भी दिखा दूंगा मैं, हैं? तो 8वें श्लोक में क्या बोला?
न तु माम शक्य से द्रष्टुम अनेनेव स्वचक्षुषा चक्षुषा दिव्यम ददामि ते तच्छु चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम। क्या बोला? लेकिन परंतु तुम इन्हीं अपने इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, अतः मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो। दिव्य नेत्र का अर्थ है दिव्य दृष्टि, योग बल या अलौकिक शक्ति। ये यौगिक सिद्धि है अथवा इसे ऋतंभरा प्रज्ञा समझना चाहिए। साधन साध्य दिव्य चक्षु दो हैं, प्रेम चक्षु जिससे सब सृष्टि अपने इष्ट का स्वरूप दिखाई देती, तथा एक होता है विचार चक्षु जिससे सब ब्रह्ममय अनुभव होने लगे। परंतु यहाँ योग बल का तात्पर्य तत्व ज्ञान नहीं है, ये तो योगियों के या भगवान की कृपा से प्राप्त होने वाली कोई दृष्टि है। ये ठीक है, परंतु भगवत प्राप्ति तो तब होती जब इससे भी वैराग्य हो जाए। जो योगी किसी सिद्धि या चमत्कार की इच्छा से योग साधन करते हैं वो आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं होते। मुक्ति तो केवल तत्व ज्ञान से ही हो सकती है और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, दिव्यम ददामी ते चक्षु, है ना। मैं कोई दिव्यम ददामी, तो बोलते हैं कि एकाग्रम मन एवं दिव्यम च, एकाग्र मन में ही दिव्य चक्षु है, एकाग्र मन ही दिव्य चक्षु है। अब आगे संजय बोलेंगे, संजय है 9वें श्लोक में क्या बोला संजय ने? संजय उवाच, क्या? एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमेश्वरम। उसके बाद 10वां श्लोक, 2 श्लोक ले लेते हैं, 10वां भी ले लेते हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेको दतायुधम। तो 9वां श्लोक में कहा, 9वां और 10वां श्लोक दोनों क्या हुए? चलो 11वां भी ले लो इसी के साथ, नहीं 2 ही ले लेते हैं, 9वां 10वां 2 श्लोक ले लिए। ठीक है, 9वें श्लोक में क्या बोले? संजय बोला, हे राजन, ऐसा कहकर योगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना सर्वोत्कृष्ट ईश्वरीय स्वरूप दिखाया। वो रूप अनेक मुख, अनेक नेत्र और अनेक अद्भुत दर्शनों से युक्त था। उसने अनेक दिव्य आभूषण और दिव्य शस्त्र धारण किए हुए थे। वो दिव्य मालाएं और वस्त्र तथा दिव्य गंध और अनुलेपन में सुसज्जित था। इस प्रकार वो सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त दिव्य अनंत और सब और मुख वाला था। ठीक है, ये क्या हो गया? 9 और 10 दोनों का अर्थ, 9 और 10 दोनों श्लोक ले लिए थे। तो इसमें क्या हुआ? यानी संजय कहते हैं कि ये कहकर महायोगेश्वर हरि ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। यहाँ योगेश्वर महायोगेश्वर से भगवान की जादूगरी प्रकट होती, ईश्वर कहने से उनका प्रभुत्व प्रकट होता और हरि कहने से उनके प्रति हृदय में आकर्षण होता है। जब हरि हरात्मक यज्ञ होता है तब कहते हैं कि हरि आकार दूसरा और हर आकार दूसरा है। जो चैतन्य है वो हरिहरात्मा है ना, तद विषयक यज्ञ को हरिहरात्मक यज्ञ कहते हैं। उसमें हरि का आकार अलग है, हर का आकार अलग है और दोनों में तद आकारावच्छिन्न जो चैतन्य है वह एक हरि है। ठीक है, तो भगवान ने ऐश्वर्य रूप जब दिखाया तब अर्जुन देखा अनेक मुंह, अनेक आंखें, अनेक अद्भुत पदार्थ हैं, दिव्य मालाधारी, दिव्य गंधानुलेपन, सब कुछ दिखाई दिया। आकाश में एक साथ अनंत सूर्यों का उदय, है ना, सब कुछ देखा उन्होंने। ठीक है, अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे 13वां श्लोक है ना। हाँ, 12 हो गए थे, अब क्या है? 13वां। नहीं 11 हो, 10 11 हो गए थे। 12वां श्लोक क्या है? दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्दु गैदुत्थितः गपदुत्थितः यदि भासदृशी सा स्याद भासस तस्य महात्मना। 13वां श्लोक क्या है? इसी के साथ तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्थं कृष्णं प्रविभक्तम अनेकधा
अपशद्वेव देवस्य शरीरे पांडव स्तदा। और 14वां श्लोक भी ले लेते हैं। तथा सा विस्मयाविष्टो हस्त रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषत। तो इस प्रकार 14 तक हो गए ना, 14 श्लोक तक। तो 12वां श्लोक में क्या है, आकाश में सहस्त्रों सूर्यों से प्रकट हुआ जो प्रकाश हो वो भले ही उन परम पुरुष के प्रकाश के समान हो, है ना। और 13वें में क्या, तब अर्जुन ने देवादिदेव भगवान के शरीर में एक ही जगह अनेक प्रकार से व्यक्त संपूर्ण को देखा। और 14वां में क्या है, तब विस्मय से भर जाने के कारण रोमांचित होकर अर्जुन ने सिर झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले। ठीक है, इस प्रकार क्या है, मतलब भगवान ने जब पांडव अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण जगत अनेकधा विभक्त होकर दिख रहा है, तब उसे विस्मय हो गया। विस्मय, उस समय इसमय छूट गया। इसके पहले अर्जुन ख्याल था कि मैं सब बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ और थोड़ा बहुत वैराग्यवान भी हूँ, समझदार हूँ, लेकिन विस्मय का अर्थ होता है कि उसका अभिमान छूट गया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हृष्ट रोमा धनंजय, उसने सिर झुका दिया, प्रणाम किया। ठीक है, प्रणाम किया, कृतांजलि, हाथ जोड़कर कहा हाँ महाराज जो कहोगे वही करूँगा। अर्जुन ने कहा महाराज मैं सब प्राणियों को आपके शरीर में देख रहा हूँ, असल में चाहता हूँ हम लोग क्या कि 12वें और 13वें अध्याय में पहुंच जाए तो उनमें जो भक्ति और ज्ञान संबंधी विवेचन है उसमें अवगाहन किया जाए, इसलिए अर्जुन की स्तुति के इस प्रसंग को संक्षेप में कहेंगे। ठीक है, ये है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अब अर्जुन बोलेगा। अर्जुन बोला क्या, अर्जुन बोला पश्यामि दैवाम स्तव देवदेहे सर्वाम स्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माणम ईशम कमलासन स्थमृषीम अश्च सर्वानुर्गामश्च दिव्यान। क्या बोले 15वें श्लोक में, हे अर्जुन ने कहा कि महाराज आपके शरीर में तो तरह तरह के भूत दिख रहे हैं। भूत माने जो कभी दिखे और कभी ना दिखे, और झुंड के झुंड दिखे, भूत विशेष संघान, ब्राह्मणामीशम। तो ब्रह्मा शंकर और विष्णु भगवान का भी दर्शन हो रहा है। सब ऋषि, सब सांप, सब दिव्य, अनेक बहुधर वक्र नेत्र, अनंत रूप जिसका अंत न हो, न मध्य है न अंत है न आदि, है ना, ऐसा दर्शन हो रहा है। नहीं, ऐसा दर्शन तो मतलब उसमें क्या है, ऐसा दर्शन। अब इसके बाद 16वां श्लोक उसी साथ बोल दिया उन्होंने क्या, अनेक बहुधर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सरतो अनंत रूपम नान्तम ना मध्यम ना पुनस्त्वादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। 16 मतलब हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपको अनेक भुजा, उदर, मुख और नेत्रों वाला तथा सब और अनंत रूप देखता हूँ। मुझे आपका ना आदि ना अंत ना मध्य दिखाई देता, क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती है ये आदि अंत और मध्य तो उसी के होते हैं। आप तो अजन्मा, इसलिए आप में ये भेद कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये है मतलब। तो उसमें बहुत सारे किरीट, गति, चक्री, तेजो, सर्व सब मैं तुम्हें देखता हूं तो देखा नहीं जाता है। ठीक है, अब आगे 17वां श्लोक हम अपने आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, कृपया इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।